सभी भाई बहनों को सत साहेब। अनुराग सागर का एक पार्ट हम डेली सुबह 7 बजे डालते हैं। अगर किसी भाई बहन का कोई भी पार्ट छूट जाता है तो उसका हम संडे को 7 बजे पूरे हफ्ते का डालेंगे। तो जिस भी भाई बहन की इच्छा हो कबीर नॉलेज चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। अनुराग सागर जिस श्रद्धालु ने सुन लिया उसका मोक्ष अवश्य होगा, क्योंकि अनुराग सागर में वो सब कुछ बताया गया है जो इस भौतिक संसार में है। इसमें बताया है कि धर्मदास जी के मन में जो भी संख्या उत्पन्न हुई उन्होंने कबीर साहिब जी से उसका प्रश्न किया और साहिब जी ने उसका उत्तर दिया। जितनी भी भौतिक संसार के अंदर छोटी से लेके बड़ी तक संख्याएं हैं वो इस अनुराग सागर में उड़ेली गई है। तो आप कबीर नॉलेज चैनल पर जाकर अनुराग सागर का लाभ उठा सकते हैं। और जिस श्रद्धालु ने अनुराग सागर एक बार सुन लिया, पढ़ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो उसका मोक्ष निश्चित है, क्योंकि अनुराग सागर को एक बार सुन लेने मात्र से हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है और इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। तो धर्मदास जी ज्ञान जिज्ञासा के माध्यम से प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम बंदो सतगुरु चरण जिन अगम्य गम्य लखाइयाँ गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दर्श दिखाइयाँ जी ही कारणे सिद्ध्या पचेसो गुरु कृपाते पाइयाँ अक है मूर्ति अमीय सुरती ताही जाए समझाइयाँ। सतगुरु देव कबीर साहेब के परम प्रिय शिष्य श्री धर्मदास जी हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं सतगुरु के चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने कृपा कर मुझे मन और बुद्धि दोनों की पहुँच से दूर बाहर और भीतर की स्थितियों को अच्छी तरह समझा दिया है। सतगुरु ने ही अपने सत्य ज्ञान रूपी दीपक के दिव्य प्रकाश से मेरे हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अज्ञान के पर्दे को हटाकर मुझे निज चैतन्य स्वरूप एवं परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया है, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध योगी अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करते रहते, फिर भी वह सफल नहीं हो पाते। वह पुण्य परमात्मा का दर्शन मैंने सतगुरु की कृपा से सरलता से ही पा लिया। सतगुरु परमात्मा जिसके स्वरूप को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता तथा जो अविनाशी सुरती स्वरूप आनंदमय हैं, मैं उनमें जाकर मिल गया। धर्मदास जी आगे कहते हैं कि गुरुदेव पूर्ण हैं, कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयालु कृपालु हैं, बिरले पावही भेव जिन चिन्या प्रगटता हैं। कि सतगुरुदेव दया के सागर हैं, अपने भक्तों पर दया करने वाले करुणा के सागर हैं। वे पूर्ण समर्थ हैं, कोई बिरला ही उनके अनन्य शरणागत आया हुआ ही उनके भेद को जान पाया है और कोई उनकी कृपा से जो जहाँ पर उन्हें भक्ति भाव से पहचानता है, समझता है या सुमरन करता है, वहाँ पर वे साक्षात्कार प्रगट होते हैं। फिर धर्मदास जी कहते कि अधिकारी कौन है? ये धर्मदास जी ने क्वेश्चन किया तो साहेब जी उनका उत्तर देंगे, कोई बूझई जन जोहरी जो शब्द की पारख करे, चित लाए सुन ही सिखावनो हित जानी के हृदय धरै, मोहतम समज्ञान रवि जब प्रगट होए तब सूझई, कहत हूँ अनुराग सागर संत कोई कोई बूझही। तो सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो शब्द की जांच करता है और गुणों को भली भांति समझता है, ऐसी ही कोई श्रद्धा रखने वाला जिज्ञासु ही इस ग्रंथ के सत्य ज्ञान को जान पाएगा। सतगुरु के उपदेश को वह सच्चे ज्ञान का अधिकारी मन लगाकर ध्यानपूर्वक सुनता है और अपनी भलाई जानकर उसे अपने हृदय में धारण करता है। जब चमकते हुए सूर्य के समान सतगुरु का सत्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, तब मोह माया रूपी अंधकार नष्ट होकर सब कुछ अपने वास्तविक सब स्वरूप में दिखाई देने लगता है। सभी भ्रम मिट जाते हैं। सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए अब मैं अनंत भक्ति एवं प्रेम से परिपूर्ण यह अनुराग सागर कहता हूँ, जिसे कोई बिरला सच्चा संत ही जानेगा, सामान्य जन नहीं समझ पाएगा। तो साहेब जी आगे कहते हैं कि बिना अनुराग वस्तु या लक्ष्य को हम पा नहीं सकते। कोई एक संत सुजान जो मम शब्द विचारई
पावै पद निर्वाण बसत जानो अनुराग उर। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक ज्ञानवान संत सज्जन होता है जो मेरे सार शब्द को गंभीरता से विचार करके अपने हृदय में धारण करता है। जिसके हृदय में परमपिता परमात्मा के प्रति सच्चा भक्ति प्रेम निवास करता है, वही ज्ञानीजन सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ये सुनकर धर्मदास जी एक प्रश्न करते हैं कि अनुरागी के लक्षण क्या होते हैं। तो वो साहेब जी से पूछने लगे तो साहेब जी क्या कहेंगे उसको। ए सतगुरु विनय कर जोरी, ये संशय मेटू प्रभु मोरी, जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कवन सही दाना। कि है सतगुरु कबीर साहेब जी के आशीर्वाद सुनकर धर्मदास जी ने ये प्रश्न किया, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन उत्पन्न हुआ ये संशय समाप्त करो। जिस हृदय परमपिता परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम बसा हुआ है, उस मनुष्य की वास्तविक लक्षण यानी पहचान क्या होती है। अनुरागी कैसे लखी पर ही, बिन अनुराग जीव नहीं राई, सो अनुराग प्रभु मोहि बताऊ, देह दृष्टांत भले समझाऊ। तो अनुरागी को देखकर कैसे समझाया जाना जा सकता है। आपके कहने के अनुसार बिना अनुराग के जीव इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकेगा। तो हे प्रभु, वह अनुराग मुझे बताओ, उसके उदाहरण देकर मुझे अच्छी तरह से समझाओ। तो साहेब कबीर जी समझाते हैं कि धर्मदास पर कहूँ चितलाई, अनुरागी लच कहूँ समझाई। कि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चित लगाकर अच्छी तरह से समझो, मैं अनुरागी के लक्षण समझा कर कहता हूँ। मृग के उदाहरण के माध्यम से साहेब जी समझाते हैं, जैसे मृगानाद सुनी धावे, मगन होय व्याघ्या डिग आवे, चित कछु संक न आवे ताही, देत शीस सो नाही डराही, सुनी सुनी नाद शीस तिन दिन्हा, ऐसे अनुरागी कह चिन्या। कि जैसे हिरण मधुर नाद शब्द को सुनकर दौड़ता हुआ उसमें पूर्णतः मगन होकर वह स्वयं ही नाद बजाने वाले शिकारी के पास चला जाता है और पकड़ा जाता है। उस मनोहारी नाद स्वर की मधुरता में मगन हिरण के मन में अपने पकड़े जाने अथवा मरने का जरा भी भय नहीं होता। वह उस स्वर में इतना तल्लीन हो जाता है कि शिकारी के द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी अपना सिर कटवाते हुए नहीं डरता। जिस प्रकार नाद शब्द को सुन सुनकर मगन हुए हिरण ने शिकारी को अपना सिर दे दिया, ऐसे ही सच्चे प्रेमी को पहचानो। इसमें विशेष बताया कि स्वभावश हिरण नाद शब्द का प्रेमी होता है। हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में जाल बिछाता है, स्वयं छिप जाता है। उस सुमधुर नाद शब्द सुनकर मगन हिरण शिकारी के बिछाए जाल में फंस जाता है और मारा जाता है। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार नाद शब्द के मोह जाल में मगन हिरण स्वयं शिकारी को समर्पित हो अपने सिर को दे देता है, वैसे ही सच्चा प्रभु प्रेमी अपने महान उद्देश्य के लिए परम पिता परमात्मा अनुराग में स्वयं को समर्पित कर जीवन मृत्यु के विषय में तनिक भी नहीं सोचता। आगे साहेब जी एक पतंग का उदाहरण देते हैं। ओ पतंग को जैसे भाऊं, ऐसे अनुरागी उड़लाऊं। सतगुरु कबीर साहेब जी यहाँ पर दीपक से पतंग के अनुराग प्रेम का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे पतंग का स्वभाव दीपक से प्रेम करके जल मरने का होता है, वैसे ही सच्चे प्रेमी का हृदय अपने इष्ट परमपिता परमेश्वर को समर्पित हो जाता है। फिर आगे साहेब जी एक सती का उदाहरण देते हैं। और लत सुनियो धर्मदास, सतगुरु शब्द करो प्रकाश। कि सतगुरु कबीर साहेब धर्मदास को बताते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, इसके अलावा भी अनुरागी के और लक्षण ध्यान से सुनो तथा सतगुरु के सुने हुए प्रेम के शब्द उपदेश का प्रचार प्रसार करो। जरत नारी ज्यों भूत पीत संगा, तनिको जरत न मोरत अंगा, तजय सुग्रह धन धाम सहेली, पिए विरहीन उठी चला अकेली। कि जिस प्रकार से अगाध प्रेम में डूबी सती नारी अपने मृतक पति के साथ जलती है और जलते समय जरा भी अपने अंगों को मोड़ती सिकोड़ती नहीं है और न ही जरा सा विचलित होती और घबराती है, सुंदर घर परिवार, धन संसार तथा सखी सहेलियों को विरक्त भाव से छोड़कर वह अपने प्रिय पति की सती नारी पति के मृतक शरीर के साथ स्वयं ही अकेली उठकर चल देती है।
सुत ले लोगन आगे किन्हा, बहुत मोह ताकै पुनि दिन्हा। बालक दुर्लभ तो ही बिनु मरी हैं, घर भो सुन कहीं विधि करी हैं। सती नारी को सती होने से रोकने के लिए उसके प्रियजन, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी उसके बच्चों को उसके सामने लाकर उनके प्रति उसके मोह ममता और कर्तव्य का बार बार बोध कराते हुए उसे समझाते हैं कि देख, तेरे ये अबोध नादान बालक बहुत ही कमज़ोर हैं, जो तेरी प्यार ममता के बिना ऐसे ही मर जाएंगे। अब तो तेरा घर भी सूना हो गया है, तेरे बिना किस विधि से क्या उपाय होगा। बहुत संपत्ति तुम्हारे घर आई, पलट चल हो ग्रह अस सब कही। ताके चित कछु व्यापी नाही, पिए अनुराग बसै ही माही। उसे सभी समझाते हुए कहते हैं कि देख, तेरे घर परिवार में बहुत धन संपत्ति है, निराश न होकर वापस घर को लौट चल। परंतु उन लोगों के कहने सुनने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके हृदय में तो केवल अपने प्राणों से प्रिय पति का ही अद्वितीय प्रेम बसता है और उसे इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। ते ही बहुत कही समझावही, नहीं नारी समुझत सो धनी। नहीं काम है धन धाम सो, कुछ मोही तो ऐसी बनी। जग जीवना दिन चारी है, कोई नाही साथी अंत को। यह समुझी देखो हे सखी, ताते गई ये पद कंत को। सभी ने उसको अपने अपने ढंग से बहुत कहा समझाया, परंतु पति प्रेम में आकंठ डूबी वह वियोगिनी सती नारी किसी भी की कोई बात नहीं समझ सकी। वह शिथिर भाव से उत्तर देती है, अपने प्राणों से प्रिय पति के बिछुड़ने से मैं इस तरह से दीवानी हुई हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुहाता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। धन घर परिवार आदि की मुझे अब जरा सी भी कामना नहीं है। इस संसार में 4 दिन का जीवन जीना है, फिर अंत समय में मृत्यु के समय सब यहीं छूट जाना है, अकेले ही मुझे जाना पड़ता है। इस प्रकार से सखी मैंने सब कुछ अच्छी तरह से सोच समझ कर देखा है और उसके बाद ही अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया है। लिए पिया कर माँ जाए जरा ऊपर चढ़ी, गोद लियो निज ना राम नाम कहते जरी। ऐसा कहकर वह पति प्रेम अनुरागी सती नारी अपने पति के मृतक शरीर को हाथों में उठाकर चिता पर चढ़ गई और प्राण प्रिय पति के मृत शरीर को गोद में रखकर परम पिता परमात्मा अंतर्यामी प्रभु जगत के खेवनहार श्री राम नाम जपते हुए चिताग्नि में जल गई। यानी कि सती नारी के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ पुत्र परमात्मा आदि से बढ़कर होता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने पिता के पति के संग परम सुख का आनंद करती है। इसीलिए सब पति की मृत्यु होने पर वह पति प्रेम अनुराग के कारण सती होने में जरा भी संकोच नहीं करती। वह यह भली प्रकार जानती है कि संसार में मनुष्य का जन्म मात्र 4 दिन, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और बुढ़ापा, इन 4 दशाओं तक सीमित है। इन दशाओं को भोग कर यह शरीर छूट जाता है। इसलिए वह अपने जीवन से मोह नहीं रखती और समस्त सांसारिक साधनों के प्रति आकर्षित भी नहीं होती। यह उसके अपने पति परमेश्वर के प्रति महान प्रेम एवं भक्ति की पराकाष्ठा है। समस्त ईश्वर की भक्ति करने वालों के लिए सती नारी का ये एक अनूठा उदाहरण है। इसलिए सतगुरु अपने शिष्यों को ये उपदेश करते हैं कि अपने इष्ट यानी परमात्मा की भक्ति में इतने मगन हो जाओ कि सभी कुछ भूल जाओ, यानी अपने प्राणों का त्याग भी कर देना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे, सच्चा अनुराग नहीं उत्पन्न करोगे, तब तक इष्ट की प्राप्ति न होगी, क्योंकि बिना अनुराग के ज्ञान नहीं मिलता। तो इसमें विशेष टिप्पणी है कि उपयुक्त जो ये उदाहरण दिया है इसका अनुचित अर्थ न लगाएं। यह उदाहरण सती होने के लिए कोई उपदेश नहीं है, बल्कि इस उदाहरण के माध्यम से अनुराग का महत्व बतलाया गया है कि अपने इष्ट को पाने के लिए सच्चे अनुराग के बिना इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्व अनुरागी के लक्षण। धर्म यह अनुरागी बानी, तुम तत् देख कहूँ बिलछानी। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह अनुराग की मधुर वाणी मैंने तुम्हारी परम जिज्ञासा को देखते हुए शुद्ध निर्णय करके कही है। ऐसे जो नाम ही लो लावे,
कुल परिवार सभी बिसरावे, नारी सुत को मोह न आने, जीवन जन्म सपन करी जाने। कि ऐसे जो अपना कल्याण चाहने वाले परम पिता परमात्मा के सच्चे अनुरागी हैं, वह उसके सत्य नाम ज्ञान से सच्ची लगन लगाएं और कुल परिवार सभी को भुला दे। पुत्र और स्त्री आदि का मोह मन में कभी भी न आने दे और जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण जीवन को सौपन के समान समझे। जग में जीवन थोरो भाई, अंत समय सो ना ही सहाई, बहुत प्यारी नारी जग माही, मातु पिता हु जा ही समय नाही। कि हे भाई धर्मदास, इस संसार में जीवन बहुत थोड़ा है और अंत में मृत्यु के समय कोई सहायक नहीं होता, इसलिए व्यर्थ की मोह ममता में नहीं पड़ना चाहिए। अंत में सभी साथ छोड़ देते हैं और जीव अकेला अपने कर्मों के अनुसार गति को प्राप्त होता है। इस संसार में प्राय लगभग सभी को स्त्री बहुत प्यारी होती है। जन्म देने और पालन पोषण करने वाले माता पिता भी उसके समान प्यारे नहीं लगते। ती ही कारण नर शीस जुदे ही, अंत समय सो ना ही स्नेही, निज स्वार्थ कह रोदन करही, तुरत ही नहर को चित धरही। कि उस पत्नी के लिए यदि उसका अपना पति सिर भी कटा दे तो भी वह जीवन के अंत में प्रेम करने वाली सहायक सिद्ध नहीं होती, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही रोना धोना करती है। स्वार्थ पूरा न होने पर वह शीघ्र ही अपने पति को भुलाकर पीहर जाने का मन बना लेती है। सुत परिजन धन सपन स्नेही, सत्य नाम गहूँ निज मति एही, निज तनु संप्रिय और न आना, सोतन संग न चलत निदाना। जैसे सपने में राज्य, मान सम्मान, धन संपन्नता, प्रेम करने वाले परिवार एवं सहायक मित्र आदि सभी मिल जाते हैं, परंतु सपना समाप्त हो जाने पर वास्तविकता में नींद से जागने पर पता चलता है कि ये तो सब देखा था, वह सब केवल एक सपना था। ठीक वैसे ही ये पुत्र, परिवार के सभी सदस्य, धन संपत्ति आदि सभी सपने के प्रेमी दिखाई पड़ते हैं। अंततः ये सब खो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरी सलाह और उपदेश यही है कि परमपिता परमात्मा के सत्य नाम ज्ञान को स्वीकारने को है, जो इस लोक परलोक में सदैव ही सहायक है। इस ऐसार संसार में अपने शरीर के समान प्रिय और कोई दूसरा नहीं आता, परंतु अंत समय में यानी मृत्यु के समय यह शरीर भी साथ में नहीं जाता, यह भी यहीं छूट जाता है। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि काल से कौन छुड़ा सकता है? ऐसा कोई न दिखे भाई, अंत समय में ले ही छुड़ाई, एह 100 कहो बखानी, जे ही अनुराग हो सो मानी, सतगुरु आही छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। कि हे भाई धर्मदास, इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान दिखाई नहीं देता कि जो जीव को अंत समय में मृत्यु के मुख में जाने से बचा ले। उस समय मनुष्य के सभी नाते रिश्तेदार मित्रजन व स्नेही ही भली विवश सभी विवश एवं असमर्थ होते हैं। हाँ, एक अवश्य है जिसका मैं स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ, लेकिन जिसके हृदय में उसके प्रति सत्य प्रेम भक्ति होगी वही उससे लाभ पाएगा। वह एक सतगुरु हैं जो इस जीव को समस्त सांसारिक बंधनों और काल से मुक्त कराने वाले हैं। बिना किसी संख्या और संशय के तुम निश्चयपूर्वक यह मेरा कहा मानो। यानी इसमें विशेष साहिब जी ने क्या बताया कि काल यानी मृत्यु प्रत्येक जीव के जीवन में घटित होने वाला एक सत्य है। काल के विषय में कबीर साहिब जी स्पष्ट करते हुए बतलाते हैं कि काल काल तो सभी कहते फिरते हैं, परंतु वास्तव में काल क्या है उसे कोई नहीं जानता। इस शरीर का छूटना मरना ही काल नहीं है। वास्तव में जीव के मन में जितनी भी कल्पना है वह सब काल ही कहलाते हैं। कल्पना के बंधन में पड़ा हुआ जीव काल को प्राप्त होता है। इस संसार में जीव के जिस शरीर के साथ उत्पन्न होता है मृत्यु उसकी अवश्य होती है, लेकिन जिसका जन्म ही न हुआ हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? ये सत्य है, जो पैदा होता है केवल वही मरता है। इसलिए काल से बचने का सच्चा उपाय यही है कि जीव का जन्म पुनर्जन्म ही ना हो। इसके लिए वह जिन कारणों से इसमें पड़ा हुआ है उन्हें समूल नष्ट किया जाए
संसारिक मोह माया और विषय वासनाओं के बंधन में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव बार बार शरीर को धारण करके पैदा होता है और मरता है। इस प्रकार मोहवश वह आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ अनंतता दुखों को भोग रहा है। जीव की इस अज्ञानता को किसी भी सांसारिक अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। इसे केवल ज्ञान युक्ति से ही काटा जाता है, परंतु वह विलक्षण ज्ञान युक्ति केवल संपूर्ण सामर्थ्यवान सतगुरु कबीर साहेब से ही प्राप्त होती है। जिस जिज्ञासु के हृदय में मोक्ष की कामना लिए सत्य अनुराग होता है, उसे ही सतगुरु दया भाव से सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उसकी सच्ची भक्ति साधना से जीव आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर धर्मदास जी कहते हैं कि सतगुरु क्या करते हैं। काल ही जीत हंस ले जाही, अविचल देश पुरुष जहत आही, जहाँ जाए सुख होए अपारा, बहुरी न आवे यही संसारा। कि सत्य ज्ञान बल से सतगुरु काल पर विजय प्राप्त कर अपनी शरण में आए हुए जीव रूपी हंस को सतलोक ले जाते हैं, जहाँ पर परमपिता परमात्मा उपस्थित हैं, जहाँ पर जाकर जीव को अवर्णनीय सुख की प्राप्ति होती है। वह वहाँ से लौटकर उस संसार में कभी वापस नहीं आता, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। यानी विशेष है कि इस संसार में 84 लाख योनियाँ बताई जाती हैं, यानी कि जीव इन 84 लाख योनियों में इस मोह माया रूपी संसार में भटकता फिरता है। इसी कारण इस संसार को 84 भी कहा जाता है। सतगुरु साहेब जी कहते हैं कि अपने शरण में आए हुए जीव को सतगुरु सत्य ज्ञान दीक्षा को देकर इन 84 लाख योनियों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। फिर वह जीव जीवन पर्यंत निश्चय पूर्वक गुरु दीक्षा का व्यवहार करता हुआ अनंततः सुख और आनंद को पाता है। फिर धर्मदास जी पूछते हैं कि अविचल देश को कौन पहुंचा सकता है। विश्वास कर मम वचन को, तब चढ़ सत की राह हो, ज्यों सूरमा रन में धसे, फिर बाज चिवन ना हो। सती सूरा भाव लखी के, संत सो मग धारिये, मर्तक भाव विचार गुरुगम, काल कष्ट निवारिये। तो सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मेरे वचन उपदेश को अच्छी तरह से ग्रहण कर तब जिज्ञासु जन को सत्यलोक जाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे सूरवीर योद्धा युद्ध के मैदान में एक बार घुस जाने के बाद वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि निर्भय होकर आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही कल्याण की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु साधक को सत्य की राह पर चलने के बाद फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने पति के साथ सती होने वाली नारी और युद्ध भूमि में सिर कटने वाले सूरवीर के महान आदर्श भाव को देखकर समझकर जिस प्रकार संत मनुष्य सत्य, दया, धैर्य, संतोष, क्षमा, विवेक, वैराग्य आदि सद्गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसी के अनुसार पूर्ण रूप से संकल्प के साथ सत्य मत स्वीकार करके जीवन की राह में आगे चलना चाहिए। जीवित रहते हुए मर्तक भाव का विचार कर सतगुरु के सत्य ज्ञान से काल कष्ट का निवारण करना चाहिए। अधिकारी की दुर्लभता। कोई एक सूर जीव जो ऐसी करनी करे, ताही मिलेंगे पीव, कहें कबीर विचार के। कि सतगुरु कबीर साहब जी विचार करके समझाते हुए धर्मदास से कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक विरला मनुष्य ही ऐसा होता है जो सती, सूरवीर और संत के बताए हुए उदाहरणों के अनुसार अपना आचरण कर सकता है, तो तभी उसे परमपिता परमात्मा अवश्य मिलेंगे, यानी वह परमात्मा का दर्शन कर पाएगा। तो ये सुनकर धर्मदास जी कहते हैं कि मर्तक किसे कहते हैं। मर्तक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपनी नसाई, कहे विधि मरत कहो यह जीवन, कहो विलोय नाथ अमृत धन। इस सतगुरु कबीर साहिब जी से जीवित रहते हुए मर्तक भाव के बारे में विचार करने और उसे ग्रहण करने का मार्मिक वचन सुनकर श्री धनी धर्मदास जी विनम्र भाव से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस मर्तक भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके बतलाओ, जिससे मेरे मन में व्यापक शोक, चिंता और भय आदि समाप्त हो जाएं और मुझे शांति प्राप्त हो। ए मधुर वचनों की वर्षा करने वाले नाथ, मेरे ऊपर कृपा करते हुए मुझे अच्छी तरह से समझा कर बताओ कि जीवित रहते हुए किस तरह मर्तक दशा को उपलब्ध हुआ जा सकता है। तो सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मर्तक का दृष्टांत धर्मदास यह कठिन कहानी
गुरुमत ते कोई बिरले जानी। कि हे धर्मदास, साहेब जी कहते हैं जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा की कहानी बहुत ही कठिन है। इसे सतगुरु के सत्य ज्ञान से कोई विरला जन सत्य भक्त ही जान पाता है। यानी सतगुरु के प्राप्त सत्य ज्ञान के उपदेश के सुप्रभाव से ही इस सत्य को प्राप्त किया जाता है। यानी विशेष इसमें बताया है साहब जी ने कि जीवित रहते हुए मृतक दशा का प्राप्त होना किसी सच्चे भक्त की भक्ति साधना की सर्वोच्च स्थिति है। इस स्थिति में साधक संसार और शरीर की आशा तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार का पूर्णतया त्याग कर सर्वोत्कृष्ट सहज अवस्था को पाता है। मृतक भाव को उसके महत्व सहित स्पष्ट करते हुए सतगुरु कबीर साहिब जी समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जीव में इस शरीर के प्रति आसक्ति है तब तक जीवित रहते हुए मृतक भाव को नहीं पाया जा सकता। जब इस संसार और सांसारिक मोह का मन से पूर्ण रूपेण त्याग किया जाता है तब ही निश्चय होकर मृतक दशा में रहा जाता है। जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा तब समझें जब अपने अहंकार को सर्वथा समाप्त कर दिया जाए और अपने भीतर सहज शून्य परमात्मा स्वरूप में मन को लगाया जाए। परंतु यह भी सत्य है कि जीवित रहते हुए मृतक भाव की स्थिति प्राप्त कर पाना अत्यंत ही दुरूह है, जिसे साधारण मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इससे यही प्रमाणित होता है कि केवल कोई सच्चा साधक ही सतगुरु से प्राप्त सत्य ज्ञान की साधना का अभ्यास करके मृतक भाव को प्राप्त कर लेता है। मृतक होय के खोज ही संता, शब्द विचरी है मगु अंता। कि जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हुआ सच्चा संत अपने परम लक्ष्य कल्याण को ढूंढता है। वह सतगुरु के शब्द विचारों को अच्छी तरह से प्राप्त करके उनके द्वारा बताए गए परम सत्य मार्ग का अनुसरण करता है। आगे साहब जी एक भरंगी का उदाहरण देते हैं। जैसे भरंग कीट के पासा, कीट ही गही गुरुगम प्रकाशा। शब्द घात कर महिति ही डारे, भरंगी शब्द कीट जो धारे। उदाहरण स्वरूप जैसे भरंगी जब कीट के पास जाकर उसे अपना तेज शब्द सुनाता है तो कीट उसके गुरु ज्ञान रूपी वचन उपदेश शब्द प्रकाश को ग्रहण करता है। गुंजार करते हुए भरंगी अपने तेज शब्द सवर की गुंजार सुना सुनाकर कीट को पृथ्वी पर डाल देता है। और जो कीट उस भरंगी शब्द को धारण करे तब लगो भरंगी निज गेहा, सवाती देह किन्यो समदेहा। भरंगी शब्द कीट सो माना, वर्ण फेर आपन कर जाना। तब भरंगी उसे अपने घर ले गया। गुंजार कर उसे अपना सवाती शब्द सुनाकर उसके शरीर यानी देह को अपने समान भरंगी जैसा बना लिया। भरंगी के महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को यदि कीट ने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया तो भरंगी उसका वर्ण बदलकर अपना जान लेता है। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों समरूप हो जाते हैं। विशेष यानी है कि सवाती एक विशेष नक्षत्र माना जाता है जिसकी बूंद सीप में गिरने से सीप मोती बन जाता है। भरंगी के शब्द गुंजार को सवाती नक्षत्र की उपमा इसलिए दी गई है कि उसकी भी सुनकर कीट भी बदलकर भरंगी बन जाता है। आगे, बिरला कीट होय सुखदाई, प्रथम आवाज गहे चितलाई। कोई दूजे कोई तीजे माने, तन मन रहित शब्द हित जाने। कि असंख्य झिंगुर कीटों में से कोई बिरला कीट ही उपयुक्त और अनुकूल सुख प्रदान करने वाला होता है, जो भरंगी के प्रथम शब्द गुंजार को हृदय से स्वीकार करता है। अन्यथा कोई दूसरे और तीसरे शब्द स्वर को मानकर स्वीकार करते हैं। तन मन से रहित भरंगी के उस महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को स्वीकार करने में ही झिंगुर कीट अपना भला मानते हैं। भरंगी शब्द कीट ना गही, तो पुनि कीट आश्रय रही। धर्मदास यह कीट को भेवा, यही मति शिष्य गहे गुरुदेवा। कि भरंगी के शब्द स्वर गुंजार को जो कीट स्वीकार नहीं करता तो फिर वह कीट योनि के आश्रय में ही पड़ा रहता है, यानी वह कीट से भरंगी नहीं बन सकता। तो गुरु साहेब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, यह कीट का भरंग में बदलने का अद्भुत रहस्य है जो कि महान शिक्षा प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार शिष्य को शुद्ध बुद्धि से सद्गुरु के सद उपदेश और सुविचारों को हृदय से स्वीकार
करना चाहिए, जिससे वह विषय विकारों को अज्ञान रूपी बंधनों से मुक्त होकर कल्याण स्वरूप को प्राप्त कर सके। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि भंगी भाव की प्राप्ति कैसे होती है। भरंगी मति दृढ़ के गए हो तो करे निज सम ओही हो, द्वितीय भाव चित व्यापे सो लह जीव मोही हो, गुरु शब्द निश्चय सतमाने भरंगी मति तब पावही, तजी सकल आशा शब्द बासा काग हंस कहावई। सतगुरु कबीर साहिब जी भरंगी भाव की श्रेष्ठता के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि भरंगी की मति को जो कोई मनुष्य सुदृढ़ भाव से स्वीकार करे तो उसे मैं अपने समान ही कर लेता हूँ, जिसके हृदय में अलावा और कोई दूसरा भाव न बसता हो और जिसकी किसी अन्य से लगन न हो, जो केवल मुझ यानी सतगुरु को समर्पित हो, वह मेरा अनन्य भक्त जीव मुझे प्राप्त करता है। जो गुरु के शब्द उपदेश को निश्चय पूर्वक सत्य मानकर स्वीकार करता है, तब ही वह भरंगी मति को प्राप्त कर पाता है। फिर वह सभी संसारिक आशाओं का त्याग करके मेरे शब्द के अनुसार अच्छी तरह से उसका आचरण करता है, तो वह नीच योनि में बसने वाले कौवे से बदलकर उत्तम योनि को प्राप्त हंस कहलाता है। तो धर्मदास जी कहते हैं, हंस कौन है? तजय काग की चाल सत्य शब्द गही हंस हो, मुक्ता चुगे रसाल पुरुष पक्ष गुरु मग गवन। कि सतगुरु कबीर साहब जी हंसवर्ती को समझाते हुए कहते हैं कि कौवे की दुष्प्रकृति को त्याग कर सतगुरु के सार शब्द को स्वीकार करके हंस होना चाहिए, यानी सतगुरु के सद उपदेश को हृदय से स्वीकार करके मन वचन वाणी कर्म से पवित्र विनम्र उद्धार सदाचार एवं सात्विक सद्गुणों से युक्त हंस के समान होना चाहिए। उत्तम हंस व्यक्ति को ग्रहण करके मधुर एवं सुखद ज्ञानी रूपी मोतियों को चुगते हुए परम पिता परमात्मा के पक्ष पर पूरा विश्वास करते हुए सदा गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इसमें विशेष है कि सतगुरु कबीर साहिब ने अपने उपदेश में मनुष्यों के विभिन्न गुणों के आधार पर उन्हें कौवा और हंस की उपाधि दी है। कौवा निकृष्ट योनि, अशुभ एवं आचारहीन प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। कौवा अपने स्वभाव स्वरूप धूर्त, चालक, चंचल और हिंसक प्रवृत्ति का प्राय अशुद्ध भोजन खाने वाला होता है, जबकि इसके विपरीत हंस उत्तम योनि, सरल, शुभ, सद्गुण संपन्न माना जाता है। हंस को पवित्रता, सात्विकता और आदर्श गुणों का प्रतीक माना जाता है। वह दूध में से पानी अलग करके केवल दूध का ही भक्षण करता है। उपर्युक्त उदाहरणों के अनुसार जो मनुष्य आचार विचारहीन, राग द्वेष हिंसा, काम क्रोध आदि एवं पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें कौवा वृत्ति का माना जाता है। और जो इसके विपरीत शुद्ध आचार विचार रखने वाले, सेवा सत्संग गुरु ज्ञान के बताए मार्ग पर चलने वाले, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें हंस प्रवृत्ति का माना जाता है। दुर्लभ मानुष जीवन के कल्याणार्थ सतगुरु कबीर साहिब जी समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू समस्त मानवीय कर्मों का त्याग करके सत्कर्मों को अपनाकर अपना यह मानुष जीवन सार्थक कर ले। कौवे जैसी दुष्प्रवृत्ति को त्याग कर हंस जैसी सत्प्रवृत्ति को धारण कर, तब यह तेरा मानुष जीवन सार्थक होगा। कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में यह तंत्र मंत्र सब मिथ्या है, माया जाल है। इनसे कोई भी साधना सिद्धि या कल्याण नहीं हो सकता, अतः भूल कर भी इनके चक्कर में मत पड़ो। सतगुरु का सार शब्द जाने बिना कल्याण नहीं होगा। तो सभी श्रद्धालुओं से यही विनम्र निवेदन है कि कबीर नॉलेज चैनल पर जाकर साहिब कबीर का ज्ञान उपदेश सुनकर अपने जीवन का उद्धार करें। बोलो साधो सत साहिब।